अच्छा, याद आया। हाँ। हाँ, लेकिन आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं? मेरे पास खुशखबरी है। लोहाना समाज की ओर से वुमन ऑफ द ईयर का जो खिताब दिया जाने वाला है ना, उसमें आपका नाम भी सिलेक्ट हुआ है। और मैं तो 100% श्योर हूँ कि इस साल का वुमन ऑफ द ईयर का खिताब आप ही को मिलेगा। अब समझ में आया बार बार कोई फोन करके मेरी डिटेल्स क्यों पूछ रहा था। जय श्री कृष्ण बाबूजी। हाँ, कैसा रहा आज बैंक का पहला दिन? बापूजी, बापूजी, गुड न्यूज है। हमारे लोहाना समाज में जो वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड देने वाले हैं ना, उसके लिए माँ का नाम भी सिलेक्ट हुआ है। अच्छा? हाँ? फिर तो मुझे 2 पैक एक्स्ट्रा पीने पड़ेंगे सेलिब्रेट करने के लिए। लगता है गट्टू भाई की चाइनीज वुमेन की किताब कामयाब रही है। चाइनीज वुमेन मतलब? गट्टू भाई सिंगापुर से चाइनीज वुमेन की किताब लेकर आए हैं। उसमें देखकर उन्होंने आज बा से कहा कि आज अपने प्रवीण से जबरदस्ती 100 रुपए लिए हैं ना, तो सामने से आपको आज बहुत बड़ी चीज मिलेगी। हाँ, फिर तो मुझे 5 पैक एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। क्या बापूजी, आपकी हर बात पैक पे अटक जाती है। सच बोलता हूँ। देख, सुबह मैंने ब्रश करने के बाद 2 एक्स्ट्रा कुल्ले किए थे। मतलब क्या किया था? मुंह में पानी लेके बाहर निकाल दिया था। तो उस बुक के हिसाब से शराब अंदर लेनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। ओ हेमल भाई, आपका क्या रहा? गट्टू भाई बता रहे थे सुबह सुबह आपने किसी सेल्स को डांटा, तो ऑफिस में किसी लड़की ने आपसे प्यार से बात की या नहीं? हाँ, ऑफिस में सबने। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं लड़की की बात कर रही हूँ। किसी स्पेशल लड़की ने आपसे प्यार से बात की या नहीं? My name is गुरिंदर चड्डा। ते मैंने बैंडिट लाइक बैकम फिल्म नहीं बनाई सी। लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए माँ मैनू प्यार से गुड़िया कहती है। ਤੁਹਾਡਾ नाल की है? लगता है गट्टू भाई की भविष्यवाणी दिन दहाड़े सच हो रही है। बाबूजी समझ लीजिए, 100% माँ को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। 3 लाख रुपए। तो सामने जो भी हो, आसावरी, महेश्वरी, जनवरी, फरवरी, गोदावरी, चलेगा? अरे ये तो सचमुच शुरू हो गया। मैं और भी सोचूं? हाँ, जा सोच। तो सामने जो भी हो, बा अवार्ड के लायक हो या ना हो, प्रवीण, मोटा भाई पूरी बात तो सुन लीजिए। हमें ये देखना है कि ये अवार्ड बा ही जीते। पर कैसे? साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, जमीन आसमान एक करना पड़े तो वो भी करो, पर ये वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो बा ही जीतेगी। जी जी, ओके ओके, थैंक यू। या कांग्रेट्स, बा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के फाइनल कंटेस्टेंट्स में सिलेक्ट की गई है। अरे हुजूर, वाह वाह बोलिए। आप लोग थाली पे से उठना मत, मैं फटाफट शीरा बनाती हूँ। हाँ चलिए चलिए। बहुत ही यूनिक और सही तरीका सोचा है हमारे ज्ञाति मंडल वालों ने। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की जितनी कंटेस्टेंट्स हैं, उनकी फैमिली की कामयाबी को ध्यान में रख के अवार्ड दिया जाएगा। फैमिली को ध्यान में रख के? तो अवार्ड फैमिली को मिलेगा या कंटेस्टेंट को? अवार्ड कंटेस्टेंट को ही देंगे। कमेटी ये देखना चाहती है कि सबसे सफल माँ कौन है, किसने अपने परिवार को अच्छी तरह संभाला है, वगैरह वगैरह। अब मुझे समझ में आया। जब आप लोग सिंगापुर गए हुए थे, तब मुझे बा की उम्र जानने के लिए फोन क्यों आया था। सारी कंटेस्टेंट्स इसमें 55 साल या उससे ज्यादा उम्र की ही होंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ। तभी मैं सोचूं कि मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया। वैसे अगर वो लोग मुझे सिलेक्ट करते भी, तो भी मेरी त्रिमूर्ति का कारनामे देखकर मुझे कोई दूसरा ही अवार्ड देते। पीटी उषा ऑफ द ईयर। अवार्ड लेते वक्त भी मैं भाग रही हूँ। देखना, ये अवार्ड तो बा को ही मिलेगा। कितना मान है उनका समाज में। प्रवीणा भाभी,
आप इतनी भुलक्कड़ हैं। अभी मैंने कहा कि अवार्ड फैमिली के बेसिस पे देंगे। मां का तो समाज में मान है ही, लेकिन हम सब की क्या पोजीशन है ये आपको पता है? इसके लिए कई पहलुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। परिवार के सब लोगों को इंडिविजुअली अपने आप को बेहतर साबित करना पड़ेगा। हाँ, तभी तो पता चलेगा ना कि दूसरी कंटेस्टेंट के मुकाबले हमारी माँ सफल माँ बन पाई है या नहीं। शांत शांत, प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। आइए, आप यहाँ पे आइए। अरे पर ये समझता क्या है अपने आप को? मैं कुछ तो समझता हूँ, आप तो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं मोटा भाई। अरे देखिए प्लीज, आप क्यों सामने जवाब दिए जा रहे हैं? लेकिन हर बार क्या है हेमल? तू देख मेरे साथ। प्लीज शांत हो जाइए। आइए आइए, आप बैठिए यहाँ पे, बैठिए। और प्रवीण भाई, आप कम से कम पानी। ला ला ला, पानी की जरूरत है। ला आइए, बैठिए बैठिए यहाँ पे, पानी पीजिए, लीजिए। आप भी पानी पीजिए और शांत हो जाइए। पर हुआ क्या? वही तो कब से मैं पूछ रहा हूँ। अरे मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे लोहाना समाज के वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड फंक्शन के फाइनल में बात सिलेक्ट हुई है, ये अच्छी बात, लेकिन बात जीतेगी नहीं। क्यों नहीं जीतेगी बता मुझे तू। मोटा भाई बैठ के बात करते हैं। आइए आइए, बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करिए। और प्रवीण भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बात नहीं जीतेगी? क्योंकि फाइनल के रूल्स के मुताबिक कंटेस्टेंट की फैमिली को ध्यान में रख के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वाहियात रूल्स है ये। माँ कितनी महान है ये देखने। शुरू हो गए फिर से। बड़बड़ मत कर, मेरी बात इधर देख प्रवीण, मेरी बात सुन तू। माँ कितनी महान है ये देखने के लिए उन्होंने क्या किया है वो देखो। उनका परिवार कैसा है ये देखने की जरूरत नहीं है, समझा तू? मोटा भाई, आप फ्रूट वाले को पैसे फ्रूट्स देख कर देते हैं या उसका चेहरा देख के? हाँ, फ्रूट वाले का चेहरा अच्छा है तो फ्रूट्स भी अच्छे ही होंगे। हाँ, पर माँ के मामले में उनका परिवार देखने की जरूरत नहीं है। माँ ने परिवार में सबको अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन किसी ने संस्कार उजागर नहीं किए मोटा भाई। नालायक। हाँ? छोड़िए ना मोटा भाई, क्यों प्रवीण भाई को? मैं उसे नहीं तुझे कह रहा हूँ, तू है नालायक। हाँ? अरे बोलिए बोलिए मोटा भाई, पहली बार अब हेमल के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। मैंने क्या किया है? अरे वो लड़की कौन, वो पायल। वो पायल के लिए तूने नकली माँ बापू जी का नाटक किया। अगर इस बात का समाज को पता चला तो बाकी क्या इज्जत रह जाएगी, ये सोचा है तूने? तो कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक तो ये नालायक और दूसरा हर्षद, जब से लंदन से आया है तब से घर पे ही बैठा है। तो भाई सोमिल का ऑपरेशन होके वो ठीक भी हो गया, लेकिन हर्षद को ऐसा नहीं लगता कि चलो भाई मैं डॉक्टर हूं, अपनी प्रैक्टिस शुरू करूं। निकम्मा। तो सुबोध भी कम निकम्मा नहीं है। आइला, ये दोनों तो एक हो गए। दिन रात नाटक चिटक करता रहता है। उसे देखकर कोई बा को झूठ मूठ की ट्रॉफी देने का नाटक भी नहीं करेगा, देखना। जोगेश्वरी, वज्रेश्वरी। ये क्या वज्रेश्वरी जोगेश्वरी गट्टू? बाकी नाम से मैचिंग शब्द। वज्रेश्वरी, जोगेश्वरी। ये भी बा को माइनस मार्क्स से दिलाएगा। देख प्रवीण, तू गट्टू को। अरे बुराई नहीं कर रहा हूं मोटा भाई, पर जो सच है वो है। अगर गट्टू को कोई गलती से भी एड्रेस पूछ ले तो वो जिंदगी में सही पते पर नहीं पहुंचेगा। सही कह रहा हूं ना मैं? और सबसे ज्यादा माइनस मार्क्स तो आपकी वजह से मिलेंगे। मैं क्यों? पिछले 4-5 सालों से आपकी कंपनी की तरफ से एक डायरी भी मिली है। बा का एक भी बेटा काम का नहीं है मोटा भाई। सिर्फ एक मैं हूं जो साड़ियों का बिजनेस करता हूं और साड़ी पहनते भी हैं। चुप करे। तू चुप कर, सही कह रही है मिताली। नकली बा बनकर तू घूम रहा था, वो भूल गया तू? ये नालायक तो फायदा देखकर बैठा होगा। साम दाम दंड भेद किसी तरह भी पायल और हेमल की शादी करवा देते, फिर उसका कैटरिंग का बिजनेस अपना। तुम दोनों ये गेटअप संभाल के रखना। हेमल की शादी पायल से तो होगी नहीं, पर जिस किसी के साथ भी हो मंडप मुहूर्त में माँ बाप बनकर तुम दोनों ही बैठोगे। जानता है ना, गेटअप लगाकर माँ बाप की एक्टिंग करने से कुछ नहीं होता है। एक तो लोगों की हेल्प करो, ऊपर से ताने सुनो। अपने आप को हेल्प कर। जा कपड़े बदल। भलाई का जमाना ही नहीं।
बा को प्लस मार्क्स दिला सके ऐसा हम सारे भाइयों में से कोई नहीं है। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। रुकिए मोटा भाई, अभी से अफसोस शुरू मत कीजिए, अभी तो बहुएं बाकी हैं। करेक्ट, हम बहुओं के कंधे कमजोर थोड़ी ही हैं। एक माँ अपने बेटे की परवरिश जिस तरह से करती है ना, उसी तरह बहुओं को भी ट्रेन करती है। तो हमने क्या क्या हासिल किया वो भी तो मायने रखता है कि नहीं? और तेरी वजह से बा को माइनस मार्क्स ही मिलेंगे। क्यों? तेरी भूलने की आदत की वजह से। अरे 10 मिनट से तुझसे माचिस मांग रही हूँ, दे ही नहीं रही है। सॉरी, मैं भूल गई। हाँ तो अब तो दे। रखा कहाँ है वही याद नहीं आ रहा है। देखा, तू भी ना। आज ही के दिन ये लाइटर खराब होना था। इसीलिए कहती हूँ घर में एक ऑटोमेटिक स्टफ तो होना ही चाहिए। माँ के अवार्ड की नैया में होल करने पहुंच ही गई आप हैं? मैंने क्या किया? ये जो आपकी हजारों ख्वाहिशें हैं ना, ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। सुन के ऐसा लगता है जैसे इसकी सासी से कुछ दिलाती ही नहीं है। अरे मगर मैंने तो ऐसे ही। रहने दीजिए। हाँ वैसे तू ठीक ही कह रही है। मतलब हम दोनों की कमियां बा के लिए माइनस पॉइंट्स बन सकती हैं। और मीनाक्षी को अगर जजेस देखेंगे तो सोचेंगे कि माइनस से कम क्या हो सकता है। वो देते हैं गोदावरी बहन को। 2 घंटे से गेहूं पिसवाने गई है, अभी तक नहीं आई। आ गई मैं। सॉरी थोड़ी देर हो गई भाभी। ओ बाप रे। मीनाक्षी चक्की पे एक एक दाना सेपरेटली पिसवा रही थी। ये एक दाना पीसो, अब ये एक दाना पीसो। नहीं वो क्या हुआ कि चक्की वाले ने मुझसे कहा कि थोड़ा समय लगेगा, तो मैं उसके बीवी और बच्चों को छाता वाली माता की कहानी सुनाने बैठ गई। समय कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला भाभी। यहाँ हमारी व्यथा सुनने को कोई तैयार नहीं है और तू पूरे गांव में कथा सुना रही है। हाँ भाभी, मैंने कहा था ना माइनस से भी कम। अब छोड़ना इसे। देख अब ले दे के बची है शिल्पा, उसकी प्लस पॉइंट सोच। भाभी लो नाम लिया और हाजिर। गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। अच्छा है, दोनों तरह की खबर है, सब बराबर हो जाएगा। दाल सब्जी का मसाला नहीं है जो बराबर हो जाएगा। उसको छोड़िए ना भाभी, पहले कौन सी खबर सुनाऊं? अच्छी वाली सुनाना। हाँ ठीक है। हाँ तो अच्छी खबर ये है कि वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए कमिटी कंटेस्टेंट के पिछले 30 साल को कंसिडर करने वाली है। अरे वाह, ये तो सचमुच अच्छी खबर है ना? बा के संघर्ष की कहानी तो हमारे समाज में मिसाल है। लगभग हर घर में बा की कहानी सुनाई जाती है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें डिम्पल के पापा तो बता ही देते हैं। बा जीत गई समझो। अरे पहले बैड न्यूज तो सुन लीजिए। अरे हाँ वो भी है ना, मैं तो भूल ही गई थी। बोलो। कंटेस्टेंट्स को जज करने के लिए 3 जज की कमेटी बनाई गई है। अब उसमें पहली जज है कुंजीबेन गणात्रा, दूसरे जज है अशोक भाई भोजानी। ओहो मारी दे, दोनों की बात से खास नहीं बनती। वो तो है। और तीसरी जज कौन है पता है? जयमती बेन तन्ना। जयमती बेन? जयमती बेन? जयमती बेन? हाँ जयमती बेन। रट्टो रिक्शा छोड़ दे। हाँ आप तो आसानी से छोड़ देंगी, आदत जो है आपको। रिक्शा की बात छोड़िए ना जयमती बेन, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छे खानदान में हुई है। सच्चे और ईमानदार लोग हैं वो। जयमती बेन, 10 साल पुरानी बात। 10 साल तो क्या, 100 साल भी गुजर जाएंगे तो भी मैं उस बात को भूल नहीं पाऊंगी। गए बाकी 30 साल पानी में, भूल जाओ सब कुछ। एक बार को कुंजी बेन और अशोक भाई अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करके बा को निष्पक्ष जज करने के लिए राजी भी हो जाएंगे। पर जयमती बेन कभी नहीं मानेंगी।
100% नहीं मानेगी जयमती बेन। और आप ही बताइए क्यों माने वो? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के मानने या ना मानने। वो पता है। दाल दीजिए। दाल बाद में खाना, पहले सब्जी रोटी खा ले। लो, खाना मैं खा रही हूँ मगर वही खाना पड़ रहा है जो आप खिला रही है। ये जो जिद है ना आपकी, ये जिद हर जगह बीच में आती है। जयमती बेन के साथ भी पता नहीं किस जिद पे अड़ गई कि जयमती बेन के साथ जिद इसलिए थी क्योंकि वो गलत थी। तुझे कुछ पता नहीं तो बोल मत बेबी। क्या गलत किया था उन्होंने? हाँ, किसने क्या गलत किया वो मैं तेरे साथ डिस्कस करना नहीं चाहती। डिस्कस मुझे भी नहीं करना, पर बताइए तो सही कि बात क्या है। कितनी होशियार और ब्यूटीफुल थी जयमती बेन की बेटी अमिता, जिसे हर्षद भाई की सगाई भी हो चुकी थी। वो लोग सामने से रिश्ता लेके आए थे, सब खुश थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, सब बदल गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जयमती बेन आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, पर आप नहीं मानी और आप खुद ही मानती है कि आपने ऐसा करके गलती की है। हाँ, गलती तो की है मैंने। क्या है ये पूरा मामला बा? खुल के बताइए ना प्लीज। तुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? आप गलत है इसलिए? तुझे जो समझना है वो समझ, पर मैं नहीं चाहती कि ये बात अब बाहर आए। बात बाहर आए या ना आए, पर मैं जान के तो रहूंगी कि बात है क्या। कि कृष्ण भगवान की शादी राधा से नहीं रुक्मिणी से हुई थी। और सत्यभामा से भी। इसका मतलब दो दो बीवियां। इसलिए पापा कृष्ण भगवान की मूर्ति से कहते रहते हैं कि बड़े नसीब वाले हो, दो दो बीवियां हैं। ओहो, मतलब बटुकनाथ को दो दो बीवियां चाहिए हैं? और क्या क्या कहता है वो? यही कि मेरे ऐसे भाग कहाँ। मेरे ऐसे भाग कहाँ? अब मैं उसे कहूंगी, भाग प्रवीण भाग। देखती हूँ कहाँ तक भाग सकते हो। पीछा। स्नेक। नहीं नहीं, वो सांप तो इच्छाधारी होता है, इच्छावरी नहीं होता है। नहीं नहीं, रॉन्ग। एक पल के लिए तो इन्होंने मुझे डरा ही दिया था कि कहीं वो भाग के उस शहद के डिब्बे के पास ना पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण प्रवीणा भाभी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे क्या इतना सीरियस हो रही है आप? ओबिचुरी, बर्ड सेंचुरी, गोदावरी। चलेगा। क्या कर रहे हैं आप? गोदावरी शब्द के राइमिंग वाले शब्द ढूंढ रहे हैं। अच्छा काकी, अगर कृष्ण भगवान की शादी रुक्मिणी और सत्यभामा से हुई तो राधा के साथ उनका क्या रिश्ता था? लो, घूम फिर के फिर वहीं पे आ गए। बेटा, राधा उनकी सखी थी, उनका राधा के साथ आत्मा का संबंध था। फिर उनकी शादी राधा के साथ क्यों नहीं हुई? अब इतना डिटेल मुझे भी नहीं पता, प्रवीणा भाभी से पूछो। ओह, गलत पता मत बता। मुझे नहीं मालूम कि राधा की शादी कन्हैया के साथ क्यों नहीं हुई थी। ओह हाँ, पर हर्षद भाई की शादी जयमती बेन की बेटी अमिता से क्यों नहीं हुई ये तो आपको पता होगा ही। आपको पता है ना? आपको क्यों जानना है? मुझे बाहर जयमती बेन के बीच की दुश्मनी की वजह जाननी है और उनकी गुत्थी सुलझानी है। ये नामुमकिन है। हाँ, पर पता तो चले कि बात क्या है। बेबी बेन, जो बात बदलने वाली नहीं है उसे जान के क्या फायदा? मुझे जानना है, बोलिए ना। ये आपकी जिद है? हाँ, जिद है, बताइए ना। भूल गई। अभी तक याद था, अभी भूल गई। क्या करूं बेबी बेन, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है ना। सॉरी। हाँ, डिलीवरी, केसुआरी, मोर्चुआरी, गोदावरी। हाँ, चलेगा। गुड गुड। भाभी, आप और हर्षद भाई कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? उन्होंने आपको जरूर बताया होगा। आपको पता है ना? हाँ, पता है, लेकिन मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैंने उसी बेस्ट फ्रेंड को प्रॉमिस किया है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब प्रॉमिस तोड़कर मैं उसका विश्वास नहीं खोना चाहती। बेबी फाई, इस घर में जिससे जिसे ये राज पता है उनमें से कोई नहीं बताएगा।
तो अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती थी। क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।